मैं बहुत रोया गौस पाक की तरफ। मैंने कहा सरकार माफ फरमाए। बड़े पीर सरकार ने जो चप्पलें ये सादात किनारे रखे इन्हीं को चूम चूम करके थोड़ी सी बातें करने लगा। मैं वल्लाहि लजीम मैं कोई खतीब नहीं, कोई जाकिर नहीं, कोई आलिम नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक दर्द है जो बयान करता हूँ। दिल कहे तो इसे रख लो वरना कोई बात नहीं दोस्तों। और मैं जानता हूँ कि लोग मुझे बुलाएं मिला शरीफ की महफिलों में, उसके बदले मुझे नजराना दे, 4 पैसे हो जाए तो बगदाद चला जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह अब इस साल मैं तकरीबन 4 मरतबे बगदाद शरीफ गया हूँ हुजूर गौस पाक की बारगाह में। वाह वाह सुभान गौस पाक मेरी जान है, गौस पाक मेरा ईमान है। खुदा की कसम मैं सोचता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं आइए मेरा घर देख लीजिए, घर में 20 लाख रुपए लगाए रखते हैं, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को कभी बगदाद लेके नहीं गए। आहा मुझे अफसोस होता है किसी मौजिन को कभी बगदाद लेके नहीं गए, मुझे अफसोस होता है। ऐ मेरे दोस्तों, बगदाद जाने की ख्वाहिश रखोगे इंशाल्लाह? दिल से बोले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बैठ जाइए, पैसे रखे बगदाद जाने में काम आएंगे। मुझे क्या, मुझे तो आप अपने पैरों की मिट्टी दे दे वो काफी है माशाल्लाह। सरकार को चलेंगे बगदाद शरीफ? दिल से बोले। इंशाअल्लाह। अपने खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी से फरमाया था, उन्होंने अपने खलीफा सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था ऐसा नहीं है भाई, बड़ी बात। ख्वाजा अबू तलहा बगदादी ने अपने खलीफा सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था, गौस पाक ने फरमाया ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। गौस पाक फरमाते हैं मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूं। सुभान अल्लाह। चलोगे बगदाद? हाथों उठाओ इंशाल्लाह चलोगे। इंशाअल्लाह। दिल से बोलो या जवान ना हो तो बगदाद चलो, किसी की बीमारी से जूझे हुए ना हो तो बगदाद चलो। घर तो आप क्या बनाएंगे, अल्लाह इंतजाम करेगा इंशाल्लाह। चलोगे ना? इंशाअल्लाह। 10 या 12 अक्टूबर को बगदाद का मेरा सफर है। ये पैसे मेरे बड़े काम के। आहा सुभान अल्लाह। हम सोचते हैं यार अजीब बात है, ये पैसा देने वाले इतने बरकत वाले पैसे मुझे देते हैं, मैं बगदाद चला जाता हूँ, देने वाले अब तक क्यों नहीं गए? आहा क्या बात है। है कि नहीं हुजूर? ये देने वाले क्यों नहीं गए? बगदाद बड़ी मुबारक जमीन है, चलोगे इंशाल्लाह? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं। मेरे आका गौस पाक फरमाते, मेरे दादा ने फरमाया था मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। गौस पाक फरमाते मेरे दादा ने ये कहा जिसने मेरे रोजे को देखा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा है जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब, सुभान अल्लाह। उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। हुजूर गौस आज़म फरमाते सुनो, जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले, ये वजूद अब्दुल कादिर का वजूद है। फरमाते गौस आज़म सुन, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, जिसको चाहता हूँ उतार के दे देता हूँ और जिसकी चाहता हूँ उतार के टांग देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान क्या समझते हो? एक बारगाही एक मजारी है? ना ना ना, ऐसी मजार नहीं जैसे आम है, वो वलियों के सुल्तान की बारगाह है। आहा सुभान अल्लाह। वो कुतुबिल मलाइका, कुतुबिल इंस वल जिन्न, कुतुबिल लौह वल कलम, वो कुतुबिल बर वल बहर, कुतुबिल अर्द, कुतुबिस समावात की बारगाह है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह। चलोगे इंशाल्लाह? इंशाअल्लाह। हुसैन पाक की मजलिस से सजाते रहोगे, गौस पाक का लंगर करते रहोगे, कहीं जाओ कि न जाओ बगदाद पहुंच जाओगे। पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। हाथों उठा के बोले इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह बिल्कुल बोले इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। भाई ऐसा वैसा नाम है कि मौलवी साहब चीखते थे हमारे गौस पाक बोले 10 रुपए की तबरुक बटवा दो, खत्म होगा। ना ना, चलना पड़ेगा बगदाद। कैसे? अपनी मर्जी के मालिक हो, पैसे कमाओगे? ना ना, चलना पड़ेगा बगदाद इंशाल्लाह। बोलो हाँ। ख्वाजा खिजर वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं, ख्वाजा खिजर वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं। शरावस्ती के कुतुब को उठा करके बाराइज भेज दिया, वहां के अब्दाल को उठा के सीतापुर भेज दिया, वहां के औताद को उठा के जरवल भेज दिया, वहां के अबरार को उठा के लखनऊ भेज दिया, वहां के औताद को दिया। वो वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं ख्वाजा खिजर। एक मरतबे किसी ने कहा है ख्वाजा खिजर जरा ये बताओ कि कभी तुमको कोई ऐसा वली मिला जिसने तुम्हें हैरत में डाल दिया हो? हैरत में बोले हाँ यार एक मिला है। आप समझ गए होंगे वो कौन होगा। वो कैसे मिला? ख्वाजा खिजर कहते हैं वलियों की पोस्टिंग करवाता हूं मैं, सुनो, लेकिन एक मिला जो मुझे हैरत में डाले। बोले वो कैसे? बोले मैं ये जो दुनिया है ना जिसमें हम और आप रहते हैं, आलम नासूत से निकला, आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, आलम हाहूत, ये अलग उधर की सैर के लिए निकला। मैंने उड़ान भरी ना, तो ख्वाजा खिदर कहते हैं मैंने क्या देखा कि जमीनी सर्कल जहां से खत्म होता है, एक टापू जजीरा बिल्कुल हजारों हजार किलोमीटर के आखिर में था, उस पर एक आदमी चादर ओढ़े हुए लेटा हुआ था। मैं समझ गया ये कोई अल्लाह का वली है। मैं ऊपर से नीचे उतरा, मैं कहा उठ, मैंने कहा उठ, सोता है। अरे मेहनत कर, ये फानी दुनिया है, सोने का वक्त नहीं है। अगर मुसलमान है ना तो मेहनत कर सालिहीन में बन जा, साले है तो मेहनत कर मुत्तकी बन जा, मुत्तकी है तो मेहनत कर अल्लाह का वली बन जा, वली है तो मेहनत कर अल्लाह की तजल्ली देख ले, बिखर गया तो मजूब बन जा, संभल गया तो सालिक बन जा, औताद बन जा, अबरार बन जा, अब्दाल बन जा, कुतुब बन जा। सोने की दुनिया ने उठ। ख्वाजा खिजर कहते यार मैं क्या बताऊं, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ खिदर संभल के संभल के संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? आवाज आई, सुन खिदर, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है, इसका नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
चलेंगे इंशाल्लाह, बोले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। काफी तो नाम है हुसैन, जिक्र हुसैन, बरकाते हुसैन है, सब्र हुसैन है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वाले हाथों को उठा के बोलो किसके साथ है? सब्र करने वाले आपके पास पैसे बहुत है, लेकिन गौस पाक के पास कितने पैसे? हाय हाय, बात चली बस ये बात करीब इमाम हुसैन के नाम का, नाम की तासीर बड़ी है, नाम इसमें आजम का असर रखता है, या हुसैन। हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। या हुसैन। की माँ का नाम है फातिमा, जरा प्यार से कहते हो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनसे हुजूर ने कितनी मोहब्बत की, हजारों वाकयात आपने पढ़े होंगे, जिनका स्टेटस कितना बुलंद है। मेरी बहनों सुनो, जरा से पैसे तुम्हारे शौहर कम देते हैं ना, तो दूसरों के साथ जिंदगी गुजारने की हवस में तुम अपना ईमान कमजोर, अपना अमल खराब कर चुकी होती हो। आज मुसलमानों की वो बच्चियां जिन्हें रातों को मुसल्ला बिछा के इशा की नमाज के बाद हुजूर की उम्मत की मगफरत की दुआ करनी चाहिए थी, आज वो लड़कियां आवारा हो गई हैं। आज वो लड़कियां आवारा हो गई, खुदा की कसम रोने का दिल कहता है। आपसे इसका इलाज, अल्लाह की तौफीक तो है डिपेंड है, लेकिन आपसे गुजारिश करता हूं कि इसका इलाज एक जाहिरी तौर पर यह है, आप अपने मोहल्ले में छोटे छोटे मदरसे मकतब कायम करें, 1 घंटे के लिए ही सही, हर बच्ची को दीन की तालीम सिखाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 2 काम करें, बच्चियां आवारा ना होंगी, बच्चे आवारा ना होंगे। हाथों को उठा के बताएं तो बता दो। 2 काम करेंगे इंशाल्लाह। सच बोलते रहे, हलाल खाते रहे। सूफिया फरमाते हैं अगर तुमने हलाल खा के अपने बच्चों को बड़ा किया है ना, इन बच्चों को शराब खाने भेज दोगे, वहां जाके दीन की बातें करेंगे। और हराम खिला के इन्हें मुफ्ती बना दिया है तो ये मस्जिद का माइक गायब कर देंगे, रसीदें गायब कर देंगे, फतवे बेचेंगे। इस हिर्सो हवस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं और पंडित के भजन बिक जाते हैं। अपने और हलाल खाने की टेक्निक देंगे इंशाल्लाह। और ये इससे बड़ी कोई तालीम नहीं। जो सच बोलता हो और हलाल खाता हो, सूफिया कहते हैं उससे बड़ा कोई आलिम नहीं। आप सच बोले और हलाल खाएं। अपनी बच्ची को 3 साल के लिए ही सही, तामीर उर्दू, बहार अदब, बहार उर्दू अपनी बच्चियों को जरूर सिखाएं। हुजूर मुफ्ती जलाउद्दीन साहब की किताब 3 साल सिखा दें। मखदूमा फातिमा के चेहरे को किसी ने नहीं देखा है, किसी गैर मर्द को कभी आपने अपना हाथ नहीं दिखाया है। बड़ी हो जाना तो अपने हाथों पर किसी गैर का हाथ न देना। जब कोई गैर मुस्लिम मुझसे कहेगा अपना हाथ बढ़ा, मैं तुझे दोस्ती की दावत देता हूँ, उस लड़की को बचपन की वो तालीम याद आएगी। मखदूमा फातिमा ने कभी अपना हाथ किसी गैर को न दिया सिवाय अली के, तो मुझे भी अपना हाथ किसी गैर को नहीं देना चाहिए। समझ रहे आप? मखदूमा फातिमा कौन थी? आप बोले कि यार हमारी बच्ची 30 जोड़े कपड़े रखे, वही माँ बहनों के पास, मेरी भी बीवी के पास होंगे, मेरी बहनों के पास होंगे, मेरी बेटियों के पास होंगे, मेरी माँ के पास भी थे, रियल है। लेकिन ये मखदूमा फातिमा, इनका स्टेटस कितना बुलंद है। अल्लामा काशफी फरमाते हैं कि एक दिन मखदूमा फातिमा के घर में मौला अली देर में आए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कल कोई पूछे कि गुफ्तगू किस टॉपिक पर हुई, क्या बताओगे? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ना ऊंची आवाज में। बेशक अल्लाह सच्चों के साथ है। बेशक किसके साथ है? साबिरों के साथ है। हाँ, वो इसमें जूम आने में आ जाएगा, सच्चे भी आ जाएगा, इसमें जम है। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह सब्र करने वाला किसके साथ है? सब्र करो, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। जब अल्लाह तुम्हारे साथ होगा तो कोई दिल्ली गोरखपुर कोई हो कि ना हो, तुम अल्लाह के साथ हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। चैप्टर क्लोज। कोई तुम्हारी मदद करे न करे, तुम खुद दूसरों की मदद के लायक हो जाओगे। समझ रहे आप? ये हुजूर की बेटी है मखदूमा फातिमा। तकलीफ तो नहीं हो रही? गर्मी ज्यादा लग रही है? याद आएंगे इंशाल्लाह आप करबला में, इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे इन भाइयों को सलामत रखे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। याद आएंगे करबला में, जा रहा हूँ इंशाल्लाह 10 बार। गौस पाक की अम्मी की बारगाह में जाना है, जीलान शरीफ। गौस पाक के अबू शेख मूसा जंगी दोस्त की बारगाह में जाना। गौस पाक के नाना शेख अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में जाना। देखना कोई सुभान अल्लाह कहता है कि नहीं कहता। सरकार शेख अबुल सर खिलखानी की बारगाह में जाना। सरकार बायजीद बुस्तामी की बारगाह में जाना। सरकार मखदूम शब जहांगीर सिमनानी के शहर सिमनान जाना है, गरीब नवाज के पढ़ना है। सरकार मखदूम बहाउद्दीन शाह इस्फहानी के शहर इस्फहान जाना है। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दो, शेख सादी शिराजी के शहर भी जाना है, इमाम अली रजा के शहर भी जाना, नजफ अशरफ के सुल्तान मौला अब्बास हुसैन के रोजे को भी देखेंगे। आप जब चलेंगे इंशाल्लाह, बोले इंशाल्लाह चलेंगे बगदाद, शेख मारूफ तरखी का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह, दाऊद ताई का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह, महमूद आलूसी का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह, हबीब अजमी के दरबार देखेंगे इंशाल्लाह। देखना कितनी देर के बाद आप सुभान अल्लाह कहते हैं। बहलोल दाना का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह, जुन्नूर मिस्री का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह, यूशबी नून के दरबार देखेंगे इंशाल्लाह, शेख जुनैद बगदादी का रोजा देखेंगे, 100 मरतबे ख्वाब में देखने वाले इमाम आजम अबू हनीफा का रोजा देखेंगे, अबू बकर शिबली की बारगाह देखेंगे, अबू हसन नूरी का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह। बोल रहे बिशर हाफी के दरबार देखेंगे, इमाम गजाली के रोजे पे झाड़ू लगाएंगे, शेख सुल्तान शेख कबीर अहमद रिफाई के बाप के रोजे पे जाएंगे, शेख अब्दुल जब्बार शाह के रोजे पे जाएंगे, शेख अबू सालेह अल्लाह तौफीक देगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के भी दरबार में जाएंगे इंशाल्लाह। चलेंगे मेरे भाई, उतने पैसे लगेंगे जितने पैसों में तुम अपने घर में वास बेसन लगाते हो। अब बोलोगे आसिफ भाई खर्चा बढ़ा रहे, ना नियत कर लो, बगदाद वाले इंतजाम करेंगे। सुभान अल्लाह। चलोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हाथों उड़ा के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कोई दरमियान के नाम पे
माशा अल्लाह अकबर माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह जीते रहिए जिंदाबाद माशाअल्लाह वाह वाह जिंदाबाद अल्लाह मेरे भाइयों को जिंदाबाद जिंदाबाद जीते रहिए सुभान अल्लाह सुभान जिंदाबाद अल्लाह। अल्लाह अकबर या ये रसूल हुसैन की अल्लाह माँ का नाम है फातिमा बात करीब करीब है हुसैन की माँ का नाम है फातिमा 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 हुजूर गौस पाक से पूछा गया बेटियां बड़ी हैं क्या वजीफा बताएं हाथों को उठाओ अपनी बहनों को बताओगे इंशाल्लाह भाई बताना इंशाल्लाह बोलना नहीं भाई हाथ उठाओ मैं अपने भाइयों से अल्लाह मोहब्बत इनकी मोहब्बतें सलामत रखे बताएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितने मदरसे बच्चे पढ़ते हैं और अपनी जो बच्चियां पढ़ती हैं ना सीए साहब क्या बताना इंशाल्लाह उलमा कराम भी अपने इदारे में इंशाल्लाह बोले गौस पाक से पूछा हुजूर मेरी बच्चियां बड़ी बड़ी हैं वो क्या पढ़े क्या वजीफा करे गौस पाक फरमाते हैं उनसे कह दो वो रोजाना पढ़ा करें 111 मरतबे या फातिमा सुभान अल्लाह हाथों उठाओ क्या पढ़ना है या फातिमा मेरी या बहनें सुन रही हैं इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह बताएंगे क्या पढ़ना है या फातिमा 111 मरतबे इंशाल्लाह फिर पूछा गया या शेख अब्दुल कादिर उससे क्या होगा गौस पाक फरमाते जो बच्चियां पढ़ेंगी या फातिमा अल्लाह उनके किरदार को मख्तुबा फातिमा के किरदार का सदका अता फरमाएगा सुभान अल्लाह फिर उसने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी और बच्चों के लिए लड़कों के लिए कौन सा अमल है गौस पाक ने मुस्कुरा के फरमाया इनसे कह दो मेरा नाम लिया करें या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुभान अल्लाह अगर गरीबी है गरीबी समझ रहे हैं कारोबार छोटा है तो मुझसे सुन ले आज कारोबार को बड़ा करने का तरीका इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी के साथ इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह बावजू रहा करो गौस पाक का नाम लेते रहा करो खुदा की कसम मैं कुरान उन सर पे उठा के बता दूं आप मालदार हो जाओगे सुभान अल्लाह बाबुल इलाहाबाद से जूते लाकर मेरे सिरे पर घसीटते हुए लेके आना असर की नमाज पढ़ा करो पाबंदी से पंज वक्त नमाज पढ़ा करो और गौस पाक का नाम बावजू लेते रहोगे मालदार हो जाओ इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिल से बोलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिए आप बड़ी शान है मख्तुमा फातिमा की अल्लामा काशी फरमाते हैं कि देर में मौला अली मख्तुमा फातिमा के घर में तशरीफ लाए बेटे सुनो सुनो बच्चों को प्यास लगी है हुसैन के नाम पे फिर से कह दो सुभान अल्लाह जमाल भाई या तो सबके लिए इंतजाम करो या तो फिर मेरे लिए पंखा मुश्किल पैदा करता है जब एक पंखा लगा होता है मेरे लिए और आप बैठे होते गर्मी में मुझे बड़ी घुटन होती है भाई या सबके लिए इंतजाम करो या तो आधा घंटा उधर घुमा दो 1 घंटा उधर घुमा दो इस्लाम बराबरी का मजहब है मखदूमा फातिमा कहती मैं बिस्तर पे इंतजार कर रही थी मेरा शोहर अली आएगा देर में अली आए तवज्जो है भाई थक गया बोलो भाई थक गए आप जब बताइएगा हम थक गए तो मैं फिर तकरीर शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह चक्कर मत रहिए कि जल्दी छुट्टी मिल जाएगी मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया बेटे सुने देखिए माशाल्लाह जरा बोल दें या हुसैन या हुसैन मखदूमा फातिमा फरमाती है प्यार से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरमाती है मेरे शोर अली मेरे घर में देर में है। मैंने कहा कहाँ थे मेरे शोर अली फरमाती हैं मखदूमा फातिमा आज तुम्हारे अब्बू के पास बैठा हुआ था आपके दादा की बात मैं तुम्हारे अब्बू के पास बैठा हुआ था बेटे भाईजान जरा सा करा बहुत अच्छा बेटे माशाल्लाह बोल दे या हुसैन बेटे मोहब्बत अल्लाह इनके सबके माँ बाप की मगफरत फरमा दे फरमाती है मौला अली मैंने कहा फरमाते मौला अली कि ऐ फातिमा तुम्हारे अब्बू के पास तुम्हारी तकरीर सुना तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू ने क्या तकरीर फरमाई तो फरमाते मौला अली आज की थी और तकरीर का टॉपिक यह था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी कैसे की है बेशक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी कैसे की है थोड़े से भाई में बात ना करो मजा नहीं आएगा बैठो बैठो मोहब्बत अल्लाह सबकी माँ बहनों पर करम फरमाए चलना है ना बगदाद इंशाल्लाह हाँ तो तैयार बैठे माशाल्लाह मखदूमा फातिमा फरमाती हैं मैंने कहा कि हुजूर ने क्या कहा फरमाया मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी की बात करनी है हुजूर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी की बात की अली फरमाते हुजूर ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी में सोने और चांदी की ज्योतियां दी थी काहे की सोने और चांदी की सोने और चांदी की जूतियां सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी में दी थी सुभान अल्लाह और अपने दामाद के लिए एक ताज दिया था जिसपे सोने और चांदी और मोती लगे हुए अली फरमाते हुजूर बयान करते करते हुजूर ने मुझे देखा जब हुजूर ने मुझे देखा तो मैंने गर्दन झुका ली तो हुजूर खामोश हो गए शायद हुजूर ने ये सोचा होगा जमाल भाई कि अली कहीं ये ना सोच ले कि वो रसूल है नबी है सुलेमान और मैं तो रसूलों का सरदार हूं मैंने अपनी बेटी अली फातिमा की शादी में कुछ न दिया था हाँ कुछ न दिया था मैंने फातिमा की शादी में मैंने छाल खजूरों की मशकीजें दे दिए थे चक्की दे दी थी मिट्टी के बर्तन दे दिए थे अल्लाह अकबर एक बात इजाजत है मखदूमा फातिमा की एक बात सुन ले सुभान अल्लाह इजाजत है जिसको भी कहिए ना हो माशाल्लाह इतनी देर बैठना अल्लामा काशी फरमाते हैं मखदूमा फातिमा रदी अल्लाह तआला फरमाते फिर तो अली फरमाते हुजूर ने मुझे देखा कि कहीं अली ये न सोचें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी में उनके बाप ने सोने चांदी की जूतियां दी बेटी को और अपने दामाद को ताज दिया सोने और चांदी और मैं मेरी शादी फातिमा के साथ हुई रसूलों के सरदार की उन्होंने अपनी बेटी की शादी में चक्की दी मिट्टी के बर्तन दिए
कुछ न दिया कोई हुजूर ने तकरीर बंद फरमा दी। अली फरमाते हैं हुजूर खामोश हो गए, इजाजत ली, मैं घर आ गया। मखदूमा फातिमा मुस्कुराने लगी, अच्छा आपने ये सोच लिया कि हुजूर ने ये सोचा होगा कि मैं अपनी बेटी की शादी में जहेज में कुछ न दिया? कोई बात नहीं, जवाब मिलेगा। अली फरमाते 2-3 दिन के बाद मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में क्या देखा, एक बड़ी मुबारक जगह है, उस ऊंची जगह पर मेरी बीवी फातिमा बैठी हुई है और फातिमा के करीब में जन्नत की पतली पतली लड़कियां खजूरों के तने जैसे इर्द गिर्द टहल रही हैं, इर्द गिर्द। कोई कहती है मखदूमा क्या चाहिए, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। खिदमत पे खिदमत, खिदमत पे खिदमत किए जा रही हैं। अली फरमाते हैं उन लड़कियों में एक लड़की बड़ी खूबसूरत थी, एक लड़की बड़ी खूबसूरत थी। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते मैंने फातिमा कान में कहा, फातिमा इनमें से किसी से एक गिलास पानी मंगाओ, इनमें से किसी से एक गिलास पानी मंगाओ। तो मखदूमा फातिमा ने उसी लड़की से कहा, लड़की करीब आई, अदब खड़ी हो गई। कहा जी मखदूमा, कहा मेरे शोहर अली के लिए एक गिलास पानी लेके आओ। वही हसीन लड़की पानी लेने के लिए गई। जब वापस पानी लेके आई ना, वापस जब पानी लेके आई तो मैंने पानी पिया, नोश किया गिलास। अली फरमाते हैं मैंने फातिमा से उसके कान में कहा, मैंने कहा फातिमा इतनी लड़कियों में सबसे खूबसूरत वही लड़की थी जो अदब के साथ गिलास में पानी लेके आई थी, आखिर ये कौन है? तो मखदूमा फातिमा ने मुस्कुरा के कहा, ये वही उस बाप की बेटी है जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी में सोने और चांदी की जूतियां दी थी। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी है। शौहर को जिस अपने दामाद को सुलेमान ने जो सोने और चांदी के ताज अता फरमाए थे, आज वो फातिमा के घर में नौकरानी बनकर रह रही है। इतने अजीम स्टेटस के मालिक है सरकारी इमाम हसन। इमाम हसन है, ये बड़ी पहली बहार है मखदूमा फातिमा। मखदूमा फातिमा के घर में पहली मर्तबे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था इमाम हसन। इजाजत फिर से बोल दे या हसन, हाथों को उठा के बोले या हसन, या हुसैन, या हुसैन। मेरा दिल तो बड़ा लगा भाई, ये वक्त तकरीर के खत्म करने का है खुदा की कसम, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह मेरे भाइयों पे करम फरमाए। तकरीर का टॉपिक क्या था? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बेशक अल्लाह किसके साथ में है? आपको भी सब्र, अल्लाह किसके साथ है? सुने आप, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मौला अली मखदूमा फातिमा की जब शादी हुई ना, तो पहली बहार बनी, पहला बेटा पैदा हुआ इमाम हसन के नाम का, दूसरा बेटा पैदा हुआ इमाम हुसैन के नाम का। क्या नाम था? इमाम हुसैन। ऊंची बोले क्या क्या नाम था? उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। सुभान अल्लाह। दोस्तों सब्र करने वालों के साथ में सब्र कितना किया गया। मौलाए कायनात ने मदीने के हालात अच्छे ना होने की वजह से आपने अपने कैपिटल दारुल खुलाफा राजधानी कूफा बना लिया था। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, इमाम थे। मालूम है क्या हुआ? खुदा की कसम ऐसा कभी किसी के पास नहीं, किसी पर नहीं इतना जुल्म हुआ। मौलाए कायनात को ऐन हालत नमाज में अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ने चाकू से हमला किया था। हुसैन का बिल्कुल शहीद होने की पोजीशन में है, लोग उठा के ले आए अपने घर में। मैंने वो घर देखा है, वो जमीन देखी है जिस जमीन पर मौला अली शहीद हुए थे, जहां आपकी रूह मुबारक निकली, जिस कुएं के पानी से छींटे मारे गए, जिस कुएं के पानी से हसन हुसैन ने अपनी परवरिश का शरफ पाया था। अल्लाह की बिल्कुल आखिरी हिचकी है। इमाम हुसैन दूध प्याले में रखे दवा लेके आ गए और फरमाया कि ऐ मेरे अब्बू इसे कबूल फरमा ले, ऐ मेरे अब्बू इसे कबूल फरमा ले। फरमाया ये क्या है मेरे बेटे? तो इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बू ये दवा है, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, आप इसे पी लें, इस प्याले में दूध है दवा के साथ। मौला अली ने आंख खोली तो सामने वो बैठा था जिसने आप पर कातिलाना हमला करके आपको शहादत की डगर तक पहुंचाया था। आंखें खोली तो देखा कि वो जख्मी बैठा हुआ है। फरमाया हुसैन ये कौन है? तो इमाम हुसैन ने कहा अब्बू ये वही जालिम है जिसने आप पर हमला किया है। कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा दूध का प्याला है। खुदा की कसम मौला अली उसे दे दो।